कार्यक्रम को किया संबोधित, पर्यावरण संरक्षण पर बल। रांची में भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली आज, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य नेता करेंगे शिरकत। जनजातीय सम्मेलन के लिए लोगों का महाजुटान शुरू। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन, भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर भरेंगे पर्चा। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से की मुलाकात। राज्य के कई हिस्सों में फिर बढ़ा गर्मी का सितम, सामान्य तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक। पूर्वी झारखंड में तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पर्यावरण दिवस के अवसर पर मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित किया और पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अवधारणा को मूर्त रूप देने में भारत की अग्रणी भूमिका रही है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान, या नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता का अभियान, वन सन वन ग्रिड सोलर एनर्जी पर फोकस हो या इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग, दोनों में वृद्धि, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। और भारत ये प्रयास तब तक कर रहा है जब दुनिया ने, आज जो क्लाइमेट के लिए दुनिया परेशान है, उस बर्बादी में हम लोगों की भूमिका नहीं है, हिंदुस्तान की भूमिका नहीं है। विश्व के बड़े और आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधन का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है। कार्बन एमिशन का ग्लोबल औसत प्रति व्यक्ति 4 टन का है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट प्रतिवर्ष आधे टन के आसपास ही है। कहां 4 टन और कहां आधे टन। बावजूद इसके भारत पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक समुदाय के साथ भी जुड़ करके काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वैश्विक पहल पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम शाम 6 बजे वर्चुअल माध्यम से होगा। व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रभावित और प्रेरित किया जाएगा। इसमें शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से विचारों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मुख्य भाषण देंगे। कार्यक्रम में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स, जलवायु अर्थशास्त्री लॉर्ड निकोलस स्टर्न और अन्य प्रसिद्ध हस्तियां भी भाग लेंगी। पिछले साल ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ का विचार पेश किया था। ये विचार पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो विनाशकारी उपभोग के बजाय जागरूक रहते हुए उपयोग करने पर केंद्रित है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए देश भर में पिछले 8 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री ने दुनिया को इस दिशा में पंच अमृत का भी मंत्र दिया है। हम सबकी मदर अर्थ को बचाने की एक सांझी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है। मेरे लिए, हम भारतवासियों के लिए प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन, पर्यावरण की रक्षा ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। मोदी सरकार के लिए एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी एक कमिटमेंट है। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः भारतीयता का प्रखर सेंटीमेंट है। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व को दी है पंचामृत की सौगात। मानवता और भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी ने इनकन्वीनियंट ट्रूथ के बजाय दुनिया को दिखाया है कन्वीनियंट पाथ। पर्यावरण सद्भाव और सस्टेनेबिलिटी भारत की प्राचीन परंपरा रही है। इसीलिए देश ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य पाने के लिए कमर कस ली है। विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी का लार्जेस्ट एक्सपेंशन प्रोग्राम भारत में चल रहा है। लार्जेस्ट एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हर ओर पर्यावरण के संरक्षण की चर्चा हो रही है और प्रकृति प्रेमियों का सम्मान किया जा रहा है। कोडरमा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी भी ऐसे ही नेचर लवर हैं, जिनका समय न्यायिक कार्यों के बाद पर्यावरण को सजाने संवारने में व्यतीत होता है। जिले में न्यायिक सेवा के सर्वोच्च पद पर आसीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी प्रकृति के साथ इंसानों की भांति ही इंसाफ करते हैं। करीब 2.5 साल पूर्व तक न्यायालय परिसर का जो इलाका बंजर और कंकड़ीला होने के साथ साथ उजाड़ जैसा नजर आता था, आज वहां हर तरह के देसी विदेशी फूल लहलहा रहे हैं। उनके व्यक्तिगत प्रयास से न्यायालय परिसर में छोटे छोटे कई पार्क बनाए गए हैं, जहां फूल पौधों के अलावा फलदार और छायादार वृक्ष भी लगाए गए हैं। पीडीजे वीरेंद्र कुमार तिवारी का साफ मानना है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का दुष्परिणाम भयावह हो सकता है, जो कोरोना के रूप में भी हमारे सामने है। मैं जब यहाँ आया था तो यहाँ का जो लैंडस्केप था, उबड़ खाबड़ फिर तरतीब टाइप का बना हुआ था। उसको हम लोगों ने काफी प्रयास करके उस कोरोना काल की अवधि में इसको एक जमीन का अच्छे ढंग से शेप दिया और देने के बाद से कि हम महसूस किया कि अगर आज प्रकृति के साथ अगर हम जुड़े रहते हैं तो हमारे साथ भी कुछ बिगड़ेगा नहीं। क्योंकि कचहरी में जो भी व्यक्ति आता है तो एक उदासीन भाव से आता है, उसको कोई न कोई समस्या घिरी रहती है। तो कम से कम हम उनको जो न्याय देंगे तो एक सिस्टम में देंगे, लेकिन जो नेचर का न्याय है, जो नेचर से उनको जोड़ेंगे, इससे लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे या अच्छा फील करेंगे। 27 वर्षों के न्यायिक सेवा के दौरान वीरेंद्र कुमार तिवारी का पदस्थापन जहां भी हुआ, वहां उन्होंने प्रकृति के प्रति अपने आगाढ़ प्रेम को दर्शाया और न्यायिक परिसर में पर्यावरण को संजोने और संवारने का कार्य किया। इतने बड़े अधिकारी को खुद से पौधों की सेवा करते देख इस काम में लगे लोगों का उत्साह दोगुना हो जाता है। और हम लोग जितना वर्क करते हैं उससे ज़्यादा वर्क जज साहब करते हैं, जो कि हम लोग समय देखते हैं कितना समय हुआ हम लोग को जाना, लेकिन जज साहब अपने कोर्ट करने के बावजूद भी हम लोग के साथ पूरा समय देते हैं और बगीचा में ही देते हैं। आमतौर पर पद की गरिमा के कारण न्यायिक पदाधिकारियों की जीवन शैली थोड़ी अलग होती है। न्यायालय के अलावा वे बाहरी दुनिया से कम ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कोडरमा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी प्रकृति के साथ घुल मिलकर ऐसा संगत कायम किए हुए हैं कि उन्हें इंसानी संगत की कमी नहीं अखरती। उनका मानना है कि हरियाली देखकर मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे निराशा दूर होती है। और अपने घर के सराउंडिंग को अच्छे ढंग से सजाएं, साफ सुथरा रखें, क्योंकि अगर हमारा सराउंडिंग अच्छा है तो मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी दौड़ेगी, और जब मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी दौड़ेगी तो हम अच्छा एफिशिएंट वर्क करेंगे।
कोडरमा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी के प्रकृति प्रेम की वजह से आज न्यायालय परिसर का बाहरी इलाका काफी खूबसूरत नजर आता है। न्यायिक पदाधिकारी और न्यायालय के कर्मी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यों की सराहना करते नहीं थकते। जज साहब जब ज्वाइन किए उससे पहली सवेरिया जो था ना लगभग 10 से 8 फीट गड्ढा था सर, पूरा तरह से बंजर था। आए दिन प्राय यहाँ कभी सांप निकल रहा था, कभी कुत्ता बिलाई सब निकलते रहता था। लेकिन जब से जज साहब आए ना, बहुत लोग अपना अथक मेहनत से, जिस समय वो बोले थे कि हम लोग ऐसा इसको करेंगे, हम लोग स्वयं विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनका अथक परिश्रम से ही ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जन्मे वीरेंद्र कुमार तिवारी को बचपन से ही प्रकृति के प्रति आगाढ़ प्रेम रहा है और वे इस प्रेम भाव को अनवरत कायम रखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ धरा को हरा भरा और खूबसूरत बना रहे हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने रांची में दिव्यांग बच्चों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। पर्यावरण दिवस के मौके पर नई दिल्ली जिला ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसडीएम चाणक्यपुरी गीता ग्रोवर मैडम। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो है हमने वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए कैंपेन स्टार्ट किया है। वैसे हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड कई इनिशिएटिव जो हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हैं, लाइक सिंगल यूज प्लास्टिक का एलिमिनेशन और उसको कैसे जो है हम रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा कैंपेन है वो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट पे है कि अगर हम अपने घर से ही सूखा और गीला कूड़ा सेपरेट करें तो उसका रिसाइकलिंग हो सकता है इजीली और प्रॉपरली जो है हम अपना वेस्ट रिड्यूस करके उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। रैली का जो रूट है वो क्या रहेगा? रैली का रूट जो है इंडिया गेट से स्टार्ट होगा, यहाँ जामनगर हाउस से स्टार्ट होकर इंडिया गेट, देन केजी मार्ग से होते हुए कनॉट प्लेस, आउटर सर्कल एंड इनर सर्कल कवर करेंगे। इनर सर्कल पे विल एंड द रैली। कुल कितने लोग इस साइकिल रैली में हिस्सा लेंगे? मोर देन 100 पीपल आर पार्टिसिपेटिंग एंड आप देख रहे हैं कि जैसे बच्चे से लेकर एक बड़े तक का सबका एंथुजियाज्म है इस रैली में पार्टिसिपेट करने का। तो इट इज़ फॉर अ गुड कॉज एंड आई अप्रिशिएट देयर एंथुजियाज्म एंड फॉर अप्रिशिएट देयर पार्टिसिपेशन फॉर द कैंपेन। 100 से ज्यादा साइकिल सवारों ने नई दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में साइकिल यात्रा निकाली और एक संदेश देने का प्रयास किया कि सूखे कचरे को और गीले कचरे को अलग अलग रखना है। तो कहीं न कहीं एक पर्यावरण का अच्छा संदेश देने का प्रयास किया गया। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। रांची में आज भाजपा द्वारा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य नेता शिरकत करेंगे। जनजातीय सम्मेलन के लिए लोगों का महाजुटान शुरू हो गया है। श्री नड्डा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में 2 जिला कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 6 कार्यालयों का भूमि पूजन होगा। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। नामजदगी के पर्चों की जांच 7 जून को की जाएगी। 9 जून तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। 23 जून को मतदान होगा, जबकि 26 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर और महागठबंधन के उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की के बीच होने के आसार हैं। गंगोत्री कुजूर कल नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगी, जबकि शिल्पी नेहा तिर्की 2 जून को ही नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। इस बीच भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने आज रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उत्तर प्रदेश के दौरे के क्रम में मनहर संत कबीर के समाधि स्थल के दर्शन किए। साथ ही संत कबीर नगर में संत कबीर एकेडमी और शोध संस्थान का लोकार्पण किया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री कोविंद ने कहा कि एक जागृत व्यक्ति ही समाज का कल्याण कर सकता है। पर लगभग 3 वर्ष तक रहे। उस समय ऊसर, बंजर तथा अभिशप्त शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, मानी जाने वाली ये भूमि उनके आगमन से खिल उठी। यहाँ के लोगों की परेशानी का मुख्य कारण था यहाँ जल का अभाव। कहा जाता है कि कबीर साहब के आमंत्रण पर नाथपीठ के एक सिद्ध महापुरुष भी यहाँ पधारे थे और उनके प्रभाव से यहाँ का तालाब जल से भर गया। गोरख तलैया से आमी नदी की धारा भी प्रवहमान हो गई। अकाल से त्रस्त इस क्षेत्र के लोगों का जीवन संवारने के लिए ही मानो संत कबीर मगाहर आए थे। वे सच्चे पीर थे। वे लोगों की पीड़ा समझते थे और इस पीड़ा को दूर करने का उपाय भी करते थे। उनका कहना भी था कि कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, अर्थात दूसरों की जो पीड़ा को समझता है वही सच मायने में पीर कहलाता है। देवी और सज्जनों, कबीर एक गरीब और वंचित परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने उस वंचना को कभी अपनी कमजोरी नहीं समझा, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। आप लोग जानते ही हैं कि अच्छा कपड़ा बुनने के लिए सूत, कताई और रंगाई से लेकर ताना बाना तैयार करने तक बहुत सावधानी और सजग रहना होता है। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है। पिछले कुछ दिनों में हालांकि संक्रमण के मामलों में फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,270 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 2,619 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 24,052 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,94,01,46,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में एक बार फिर से गर्मी का सितम बढ़ता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। कई शहरों का पारा फिर से 40 के ऊपर पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। राज्य के कई इलाकों में अगले 10 जून तक हालांकि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की भी संभावना है। पूर्वी झारखंड में आज तेज हवाओं के साथ आंधी तथा वज्रपात की भी आशंका है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज रांची समेत विभिन्न जिलों में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खूंटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों से आह्वान किया कि वे विश्व पर्यावरण दिवस को एक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने वाले विकल्प चुनने के वादे के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन अगली पीढ़ी के लिए करें। झारखंड राज्य हज कमेटी द्वारा आज रांची में आज़मीन हज के लिए विशेष हज ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। हज हाउस में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य मंत्रियों के शामिल होने का कार्यक्रम है। नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने रांची में आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान श्री महतो ने उन्हें निर्विरोध निर्वाचित किए जाने पर शुभकामनाएं दी। देवघर के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित विभिन्न तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की। साथ ही विभिन्न जिलों से आने वाले लाभुकों की सुविधा हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक और उचित दिशा निर्देश दिए ताकि विकास मेला के दौरान सभी को सहूलियत हो। पाकुड़ जिले में अवैध माइनिंग गतिविधि को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक महकमा दिन रात लगा है। इस सिलसिले में जिले के अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक ने विभिन्न चेक पोस्ट का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए।
रांची में एक जमीन कारोबारी के हत्याकांड में शामिल 4 अपराधियों को दिल्ली पुलिस के सहयोग से गाजीपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी रांची के अलग अलग इलाकों में रहने वाले हैं तथा इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 30 मई को रातू रोड स्थित गैलेक्सिया मॉल के पास ये हत्याकांड हुआ था। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शारंगी ने पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पोटका प्रखंड के जादूगोड़ा बंडिया दीनबंधु कुष्ठ आश्रम में जरूरतमंदों के बीच आयोजित कुर्सी, भोजन और फल वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सांसद सुनील सिंह लातेहार के महुआटांड प्रखंड में आयोजित सामूहिक सर्वधर्म सर्वजातीय वैवाहिक समारोह में शामिल हुए और नवविवाहित 11 जोड़ों को आशीर्वाद दिया तथा सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। गिरिडीह का एक बच्चा ट्यूमर से ग्रसित है और उसका इलाज वेलोर में चल रहा था, मगर पैसे के अभाव में उसे अभी घर ले आया गया है। मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह उपायुक्त को मामले की जांच कर बीमार बच्चे को असाध्य रोग उपचार योजना के अंतर्गत मदद पहुंचाते हुए सूचित करने का निर्देश दिया है। लोहरदगा उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में पूरे जिले में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में सदर थाना क्षेत्र के ओयना टुंगरी स्थित स्टोन वर्क्स की जांच की गई। इसके अलावा वक्सो स्थित शिव मंदिर के पीछे अवैध बालू खनन कर भंडारण की सूचना के आलोक में छापेमारी भी की गई, जिस दौरान करीब 2500 CFT बालू को जब्त किया गया। जमशेदपुर के साकची राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। चतरा सांसद सुनील सिंह नेतरहाट स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में देव परिवार विस्तार सर्वधर्म नवकुंडीय स्वास्थ्य ज्ञान महायज्ञ में शामिल हुए तथा भोग प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने देश तथा राज्य के विकास की मंगल कामना की। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी मौलवी अहमदुल्ला शाह को स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वे उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के निवासी थे। शाह ने स्वतंत्रता की गतिविधियां आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाह ने फैजाबाद, लखनऊ और अवध क्षेत्र के कई अन्य स्थानों पर अंग्रेजों से लड़ाई की। शाह के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। कंपनी राज को विवश होकर शाह को पकड़वाने वाले के लिए 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित करना पड़ा। शाहजहांपुर से पीछे हटने पर शाह 5 जून 1858 को अवध रुहेलखंड सीमा के निकट दिखाई दिए। ब्रिटिश सेना ने 5 जून 1858 को उन्हें अवध रुहेलखंड सीमा के निकट गोली मार दी। निष्ठुर ब्रिटिश सेना ने शाह का शीश काट दिया और उसे कोतवाली पर लटकाने के लिए शाहजहांपुर में अधिकारियों के पास भेज दिया। उनके शरीर को जला दिया गया और राख नदी में प्रवाहित कर दी गई। महान स्वाधीनता सेनानी मौलवी अहमदुल्लाह शाह को हमारा नमन। हम आज मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानी थोडिंग को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 5 जून 1875 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। थोडिंग मेघालय के गारो हिल्स के राकमानपुर गांव के निवासी थे। उन्होंने 1875 में अंतिम गारो प्रतिरोध आंदोलन में ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी। थोडिंग ने अन्य गारो योद्धाओं के साथ अंग्रेजों का प्रचंड विरोध किया और लगातार 3 सप्ताह तक संघर्ष किया, लेकिन युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना ने थोडिंग को पकड़ लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 5 जून 1875 को वीर मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानी थोडिंग को फांसी दे दी गई। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हरेंद्र लाल चक्रवर्ती को भी याद कर रहे हैं। वे 5 जून 1934 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। वे वर्तमान बांग्लादेश में चटगांव के निवासी थे। हरेंद्र लाल चटगांव युवा आंदोलन में शामिल हो गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। हरेंद्र लाल पलटन मैदान में चटगांव के पुलिस अधीक्षक पीटर क्लियरी पर बम हमले में शामिल थे। जब हमला असफल हो गया और अधिकारी के अर्दलियों की गोलीबारी में 2 युवा क्रांतिकारी वीर गति को प्राप्त हुए तो हरेंद्र लाल के साथ कृष्ण कुमार चौधरी ने अधिकारी पर कई बम फेंके, लेकिन बम नहीं फटे। वे दोनों अर्दलियों की गोली से तो बच गए, लेकिन बाद में पकड़े गए। हरेंद्र लाल पर विशेष अधिकरण में मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई।
5 जून 1934 को मिदनापुर जेल में हरेंद्र लाल को फांसी दे दी गई। हम आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मृणाल कांति राय चौधरी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 5 जून 1932 को हुआ था। मृणाल का जन्म 1903 में कोलकाता के जेसौर कस्बे में हुआ था। मृणाल अनुशीलन समिति के सदस्य थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मृणाल को 10 अक्टूबर 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 जून 1932 को देवली कैंप जेल में उनका निधन हो गया। और योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा से जानकारी लेते हैं पीठ दर्द से मुक्ति के कुछ सरल योगासनों के बारे में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। बैक पेन की समस्या एक आम प्रॉब्लम है, चाहे महिलाओं की बात करें या पुरुषों की। बैक पेन अक्सर एक उम्र के बाद हो ही जाता है और उसके अनेकानेक कारण हैं। कभी कभी हमारा पोस्चर खराब होने से बैक पेन होता है, कभी कभी कोई गलत तरीके से सामान उठा लेने से होता है। लेकिन अगर योग आपके पास है तो हर समस्या का समाधान आपके पास है। आपको करनी है कटी चक्र की बहुत आसान सी क्रियाएं जो आपके बैक पेन को छूमंतर कर देंगी। कैसे करना है इनका अभ्यास? आप जमीन पर मैट बिछा करके ही इनका अभ्यास करें। आप कमर के बल लेट जाएं और फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर के नीचे टिका दें। दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करना कि आपकी जो एड़ियां हैं वो आपके हिप्स को छू जाएं। पंजे आपस में मिले रहेंगे और घुटने भी आपस में मिले रहेंगे। पैरों को बाईं तरफ ले जाना, गर्दन को दाईं तरफ। कमर पर पड़ने वाले विश्राम को, आराम को महसूस करना। सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस ले आना। सांस भरते हुए पैरों को दाईं तरफ ले जाना और गर्दन को बाईं तरफ। पैरों को वापस ले आना। फिर से सांस भरते हुए ट्विस्ट करना। सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए ट्विस्ट। सांस छोड़ते हुए वापस। ऐसा कम से कम 5 बार करें। पैरों को फैला दें, हाथों को वापस ले आएं, शरीर को ढीला छोड़ दें और यहीं से तान आसन की स्थिति, सांस भरते हुए पूरे शरीर को खींच देना। शरीर का अपर हाफ ऊपर की तरफ खींचा हुआ, लोअर हाफ नीचे की तरफ खींचा हुआ। कमर पर पड़ने वाले आराम को अनुभव करना, यथा सामर्थ्य रुकना, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आए। कम से कम 5 बार इसका अभ्यास करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। और उठेंगे कैसे? सीधा कभी नहीं उठेंगे, हमेशा ऐसे करवट लेके फिर बैठेंगे। और बैक पेन के पेशेंट्स कभी भी क्रॉस लेग्ड पोजीशन में नहीं बैठेंगे, हमेशा इस प्रकार से वज्रासन में बैठेंगे। इन आसान सी क्रियाओं का अभ्यास करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम को किया संबोधित। पर्यावरण संरक्षण पर बल। रांची में भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली आज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समेत अन्य नेता करेंगे शिरकत। जनजातीय सम्मेलन के लिए लोगों का महाजुटान शुरू। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन। भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर भरेंगी पर्चा। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से की मुलाकात। और राज्य के कई हिस्सों में फिर बढ़ा गर्मी का सितम। सामान्य तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक।
पूर्वी झारखंड में तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार।